हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना होती है तथा बार बार पूछे भी जाते हैं। तो यह वीडियो फिजिक्स का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, विद्युत क्षेत्र की। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम विद्युत आवेश की इकाई होती है। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन, ग्राहम बेल ने। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किए थे। आंसर ए। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किरणों को उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को, गामा किरणों को, ये सभी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। आंसर डी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। और नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, रासायनिक क्रिया। तो दो हल्के नाभिक एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, नेपच्यून ग्रह। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है, जिसमें लगभग 82 ग्रह हैं, तथा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? लोहा, बिस्मिथ, निकिल, कोबाल्ट। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ बिस्मिथ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बल निम्न में से किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल, आंसर होगा बी, बल द्रव्यमान और त्वरण का होता है। F बराबर ma। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मार्ग क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, आशुशक्ति की इकाई है, समुद्री मील दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसका आंसर डी होगा, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई जूल होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, अनियंत्रक के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है।
या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सड़क के पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर भी उबलने लगता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1 केजी या किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो 1 केजी राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो आंसर होगा इसका स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर, ये सभी। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज जी हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड। तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्रव का क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण ही कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका प्रभाव है प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्वों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 केल्विन। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं क्यों? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है। उपरोक्त सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तभी भी उसका तल उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन,
संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की क्षमता की 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मृग तृष्णा उदाहरण निम्न में से किसका है? मृग तृष्णा उदाहरण किसका है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो आंसर होगा बी। मृग तृष्णा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल और अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है, लगा होता है, तथा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस लगा का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है तथा ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो अतिचालक का लक्षण उच्च पारगम्यता है। ऑप्शन ए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, तैरने के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन्स ने, राइट ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने। तो तैरने के नियम की खोज आर्किमिडीज ने किए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। ऑप्शन ए। हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।